श्याम। प्यारे बच्चा, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चा, आपको इंग्लिश की बुक रीडिंग करना नहीं आता है या फिर उसका अर्थ निकालना नहीं आता है तो प्यारे बच्चा, आज की इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। आज की कहानी का टाइटल है प्यारे बच्चा आ बिगर, एक भिखारी की कहानी है। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया है वीडियो का। बच्चा, ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो चलिए इसे हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है रोहित वांटेड टू हेल्प। तो पढ़ेंगे रोहित, क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? रोहित। हमने यहाँ पर रोहित लिखा, क्या लिखा? रोहित। वांटेड का मतलब चाहता था, क्या? चाहता था। हमने यहाँ पर चाहता था लिख दिया बच्चा। ये जो है वांट की पास्ट फॉर्म है, वांटेड। टू का मतलब होता है को, टू का मतलब होता है प्यारे बच्चों को। हेल्प का मतलब सहायता, क्या? सहायता। हमने यहाँ पर लिखा बच्चा सहायता। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो रोहित वांटेड टू हेल्प, रोहित सहायता चाहता था या मदद चाहता था। बच्चा नेक्स्ट है ही टोल्ड हिज फादर। ही का मतलब उसने, क्या? उसने। हमने यहाँ पर उसने लिखा। टोल्ड, टोल्ड का मतलब बताया। हमने यहाँ पर बताया लिखा बच्चा, क्या? बताया। हिज का मतलब होता है अपने, क्या? अपने। हमने यहाँ पर अपने लिखा। फादर का मतलब पिता, फादर का मतलब होता है पिता। हमने यहाँ पर पिता लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही टोल्ड हिज फादर, ही टोल्ड हिज फादर, उसने अपने पिता को बताया। क्या बताया बच्चा? हु ओन्ड आ स्मॉल शॉप। हु का मतलब यहाँ पर आएगा जो, क्या? जो। ओन का मतलब है मालिक, क्या? मालिक। हमने यहाँ पर मालिक लिखा। आ का मतलब बच्चा एक होता है। स्मॉल का मतलब छोटी, क्या होता है? छोटी। हमने यहाँ पर छोटी लिखा। शॉप का मतलब दुकान, क्या होता है? दुकान। हमने यहाँ पर बच्चा दुकान लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो हु ओन्ड आ स्मॉल शॉप, जो एक छोटी सी दुकान के मालिक थे। कौन थे? छोटी सी दुकान के मालिक थे बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया है His father decided to give राजू a job as a cleaner। तो हिज का मतलब उसके, क्या होता है? उसके। फादर का मतलब होता है पिता, क्या बच्चा? पिता। हमने यहाँ पर पिता लिखा। डिसाइडेड का मतलब निर्णय किया, क्या? निर्णय। हमने यहाँ पर बच्चा निर्णय लिखा। क्या लिखा? निर्णय। ये डिसाइड की पास्ट फॉर्म डिसाइडेड हुआ बच्चा। टू का मतलब को होता है, क्या? को। और गिव का मतलब देना, गिव का मतलब देना। हमने यहाँ पर देना लिखा। राजू एक लड़के का नाम है, क्या? राजू। हमने यहाँ पर राजू लिखा। आ का मतलब एक होता है और जॉब का मतलब नौकरी, क्या होता है? नौकरी। एज का मतलब होता है जैसे, क्या होता है? जैसे। आ का मतलब एक होता है बच्चा, क्या? एक। क्लीनर का मतलब होता है सफाई कर्मी, क्या होता है? सफाई कर्मी। हमने यहाँ पर कर्मी लिखा बच्चा, क्या लिखा? कर्मी। अच्छा, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। हिज फादर डिसाइडेड टू गिव राजू आ जॉब एज आ क्लीनर। तो उसके पिता ने राजू को एक नौकरी देने का निर्णय लिया। किसकी? तो एक सफाई कर्मी की। उसके पिता ने एक सफाई कर्मी की नौकरी उसे देने का निर्णय लिया। बच्चा नेक्स्ट है यहाँ पर। राजू वर्कड हार्ड एंड स्लोली सेव्ड मनी। राजू, तो हमने यहाँ पर बच्चा राजू लिखा। क्या लिखा? राजू। वर्क का मतलब मेहनत, क्या? मेहनत। हमने प्यारे बच्चा यहाँ पर मेहनत लिखा। और हार्ड का मतलब कड़ी, हार्ड का मतलब कड़ी। एंड का मतलब होता है और, क्या होता है? और। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, क्या? धीरे धीरे। हमने यहाँ पर धीरे धीरे लिखा बच्चा, क्या? धीरे धीरे। सेव्ड का मतलब बचाया, क्या? बचाया।
या फिर कह लेंगे जमा किया। मनी का मतलब धन कह लेंगे या कहेंगे पैसा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो राजू वर्कड हार्ड एंड स्लोली सेव्ड मनी। तो राजू ने कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे धन या पैसा जमा किया। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मंथ्स पास्ट। मंथ्स पास्ट, मंथ्स का मतलब होता है महीने। क्या? महीने। हमने यहाँ पर महीने लिखा बच्चा। पास्ट का मतलब बीत गए। क्या? बीत गए। हमने यहाँ पर बीत गए लिखा बच्चा, बीत गए। तो मंथ्स पास्ड, महीने बीत गए। एंड राजूस लाइफ चेंज्ड। एंड का मतलब बच्चा होता है और क्या होता है? और राजूस का मतलब राजू की। क्या? राजू। हमने यहाँ पर लिखा राजू की। लाइफ का मतलब जीवन। क्या? जीवन या कह देंगे जिंदगी। क्या? जीवन लिखा हमने या कह लेंगे जिंदगी। चेंज्ड का मतलब बदल गया। क्या? बदल। हमने लिखा यहाँ पर बदल गया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो एंड राजूस लाइफ चेंज, और राजू का जीवन बदल गया या कह देंगे राजू की जिंदगी बदल गई। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ही बॉट न्यू क्लोथ्स, रेंटेड आ स्मॉल रूम एंड लर्न टू रीड एंड राइट। तो ही का मतलब होता है बच्चा उसने। क्या? उसने। हमने यहाँ पर उसने लिखा। बॉट का मतलब होता है खरीदा। क्या? खरीदा। हमने यहाँ पर खरीदा लिखा बच्चा। न्यू का मतलब नए। क्या? नए। और क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े। क्या? कपड़े। हमने यहाँ पर कपड़े लिखा। रेंटेड का मतलब किराए पर लेना। क्या? किराए। हमने यहाँ पर लिखा किराए पर लेना। किराए पर लेना। आ का मतलब एक होता है। स्मॉल का मतलब छोटा। क्या? छोटा। रूम का मतलब कमरा। क्या होता है? कमरा। एंड का मतलब होता है प्यार बच्चा और। क्या? और। लर्न का मतलब सीखा। क्या? सीखा। टू का मतलब को होता है। रीड का मतलब पढ़ना होता है। क्या? पढ़ना। एंड का मतलब प्यारे बच्चा और होता है। क्या होता है? और। राइट का मतलब लिखना। क्या? लिखना। हमने यहाँ पर लिखना लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही बाउट न्यू क्लोथ्स, उसने नए कपड़े खरीदे। रेंटेड आ स्मॉल रूम, किराए पर एक छोटा कमरा लिया। एंड लर्न टू रीड एंड राइट, और पढ़ना लिखना सीखा। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज नो लॉन्गर आ वेगर। ही का मतलब वह। क्या? वह। वॉज का मतलब था। नो का मतलब होता है बच्चा नहीं। लॉन्गर का मतलब लंबे समय। क्या? लंबे। हमने यहाँ पर लिखा लंबे समय। आ का मतलब एक होता है। बिगर का मतलब भिखारी होता है। क्या? भिखारी। हमने यहाँ पर बच्चा भिखारी लिखा। क्या लिखा? भिखारी। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही वॉज नो लॉन्गर आ बेगर, तो वह एक लंबे समय तक भिखारी नहीं रहा था या वह अब भिखारी नहीं था। बच्चा नेक्स्ट है यहाँ पर। इन स्टीड ही हेल्प्ड अदर पुअर पीपल। इंस्टीड, इसके बजाय। क्या? इसके। हमने यहाँ पर लिखा बच्चा इसके बजाय। क्या? बजाय। हमने यहाँ पर बजाय लिखा, इसके बजाय। ही का मतलब उसने। क्या? उसने। हमने यहाँ पर उसने लिखा। हेल्प का मतलब सहायता की। क्या? सहायता। हमने यहाँ पर लिखा सहायता की। अदर का मतलब दूसरे। क्या? दूसरे। हमने यहाँ पर दूसरे लिखा। पूर का मतलब होता है गरीब। क्या? गरीब। और पीपल का मतलब लोगों। क्या? लोगों। हमने यहाँ पर लोगों लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। इंस्टीड ही हेल्प्ड अदर पुअर पीपल, तो इसके बजाय उसने गरीब लोगों की सहायता की। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। है यहाँ पर द स्टोरी ऑफ राजू टीचस अस।
दैट काइंडनेस कैन चेंज लाइफ्स। तो द स्टोरी का मतलब कहानी, क्या कहानी, हमने यहाँ पर कहानी लिखा। ऑफ का मतलब होता है कि, राजू, क्या राजू, हमने राजू लिखा। टीच टीच का मतलब होता है सिखाती, हमने यहाँ पर बच्चा सिखाती लिखा। क्या सिखाती है, सिखाती है। अस का मतलब हमें, अस का मतलब हमें। दैट का मतलब होता है कि। काइंडनेस का मतलब दयालुता, क्या दयालुता, हमने यहाँ पर दयालुता लिखा बच्चा। कैन का मतलब होता है सकना, क्या सकना। चेंज का मतलब बदल, क्या बदल, हमने यहाँ पर बदल लिखा बच्चा। लिप्स का मतलब जीवन, क्या जीवन, हमने यहाँ पर जीवन लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो द स्टोरी ऑफ राजू टीच अस दैट काइंडनेस कैन चेंज लिप्स। तो राजू की कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता जीवन को बदल सकती है। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इफ वी हेल्प समवन इन नीड। तो इफ का मतलब होता है यदि, क्या होता है यदि। वी का मतलब हम, वी का मतलब हम। हेल्प का मतलब सहायता करते हैं, क्या करते हैं, सहायता, हमने यहाँ पर सहायता लिखा बच्चा। सहायता करते हैं समवन, किसी की, क्या किसी की, हमने यहाँ पर लिखा किसी की। इनका मतलब में और नीड का मतलब होता है ज़रूरत, हमने यहाँ पर ज़रूरत लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इफ़ वी हेल्प समवन इन नीड, यदि हम किसी की ज़रूरत में सहायता करते हैं तो दे कैन बोल्ड आ बेटर फ्यूचर। तो दे का मतलब होता है प्यारे बच्चा वे। कैन का मतलब सकते हैं, क्या सकते हैं। बोल्ड का मतलब बना, क्या बना, हमने लिख दिया यहाँ पर बना। आ का मतलब एक, बेटर का मतलब बेहतर, क्या बेहतर, हमने यहाँ पर बेहतर लिखा। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, क्या होता है भविष्य, हमने यहाँ पर भविष्य लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो दे कैन बोल्ड आ बेटर फ्यूचर, तो वे अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। बच्चा नेक्स्ट है मॉरल। मॉरल का मतलब होता है नैतिक, क्या नैतिक, हमने यहाँ पर नैतिक लिखा। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्ड वर्क एंड काइंडनेस कैन चेंज एनीवन्स लाइफ। तो हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, क्या होता है कड़ी, हार्ड का मतलब कड़ी और वर्क का मतलब मेहनत, क्या मेहनत, हमने यहाँ पर मेहनत लिखा बच्चा। एंड का मतलब होता है और, क्या और। काइंडनेस का मतलब दयालुता, क्या दयालुता, हमने यहाँ पर दयालुता लिखा। कैन का मतलब शक्ति है, क्या शक्ति, हमने यहाँ पर शक्ति लिखा, क्या लिखा शक्ति। चेंज का मतलब होता है बदल, क्या बदल। एनीवंस किसी का, क्या किसी का। लाइफ का मतलब जीवन, क्या जीवन, हमने यहाँ पर जीवन लिखा। अब हम इसका वर्क एंड काइंडनेस कैन चेंज एनीवन्स लाइफ। तो कड़ी मेहनत और दयालुता किसी का भी जीवन बदल सकती है। तो प्यारे बच्चा इस प्रकार से हमने इस स्टोरी का, इस कहानी का अर्थ जाना, समझा और पढ़ना सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।